Am I audible? Yes, sir. आवाज क्लियर आ रही ना मेरी? Yes, sir. ठीक। तो कल हम लोग बीसीडी एडर वगैरह स्टार्ट कर रहे थे। So what happens when we are going to add two BCD numbers, है ना? We have BCD numbers like this. Suppose if we have to add 46 plus 73, है ना? How will we do this in BCD method? कैसे करेंगे? बताओ कोई। बीसीडी में क्या होता था? सिंपल 46 प्लस 73 होगा, या इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करते तो किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में? Will we convert 46 into binary, or will we convert 4 and 6 separately in binary? And of how much Four and bits? six Yes, and sir. 4 and 6 separately. 4 and 6. And every digit is represented by how many bits? 4 bits. 4 bits. Okay, correct. ठीक है। तो 4 को हम क्या करते हैं? We will write at 0 1 0 0, then 6 as 0 1 1 0 सर plus स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। Yes, sir. अभी विजिबल है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Okay, ठीक है। Okay, so then 73 we will write as what? कैसे लिखेंगे 73 को? 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। देन इसका एक्शन कैसे परफॉर्म होगा? एट सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। हम इन चारों को भी ऐड करेंगे, इन चारों को भी ऐड करेंगे, साथ में इसका जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा होगा वो हम आगे भी लेके जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो मूविंग फ्रॉम LSB, फ्रॉम दिस डायरेक्शन स्टार्ट करते हुए, वी विल गेट 0 plus 1 is 1, this 0 with a carry of 1, then again 1 plus 1 0 is 0, carry of 1 1, ठीक है। then here no carry, we will get 1 1 0 with a carry 1, ठीक है। now once we have added this, what we have to do now? अब क्या करना था हमें? एट सिक्स 6 ऐसे ऐड कर देंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारा कौन सी बिट इलीगल है। हमारे पास यहाँ पे 2 बिट्स हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। क्या B मेरी लीगल कोड है या इलीगल कोड है? Legal है sir. B इज Legal लीगल, है। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना। A इज इलीगल, इसमें मैं क्या करूंगा? प्लस 0 1 1 0, ठीक है। एंड आई विल राइट इट एज 1 0 1 कैरी, अगेन 0, अगेन 1 कैरी के साथ 0 और 1, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? आगे 3 0 पे ऐड कर दूंगा मैं, फाइनल आउटपुट हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 1। यहाँ पे 9 11, ठीक है, 1 1 9, ठीक है। इस मैनर में हम लोग करते थे एडिशन। इसी मैनर में हम लोग यहाँ पे भी एडिशन करेंगे। बीसीडी एडर भी हमारा इसी लॉजिक पे चलता है। अब बस बात ये आती है कि इस ऑपरेशन को चेक करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा सर्किट इंक्लूड करना है वो हम कैसे डिजाइन करें। ऑब्वियसली वी हैव टू यूज लॉजिक गेट्स, वी हैव एंड गेट, और गेट, XOR एंड ऑल देयर, है ना। बट उनका कॉम्बिनेशन किस टाइप का करें, कैसी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, क्या लॉजिक होगा, कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन लगेगा, जैसे कि हमारा एक्शन परफॉर्म हो पाए, ठीक है। अगेन मेरे को साथ को एक समराइज करो, क्या प्रोसेस है हमारी। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनको ऐड करना है। सेकेंड स्टेप चेक फॉर लीगलिटी।
अगर लीगल है तो ओके, अगर लीगल नहीं है तो उसमें 6 का एडिशन करना है, देन वी विल गेट द फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये ओके है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो अगर मैं इससे एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एडर सर्किट ले रहा हूं, ठीक है, सिंपल एक बीसीडी एडर है। बीसीडी एडर में मेरे पास कितने इनपुट्स जाएंगे? 1 2 3 4 ना, जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहे होंगे? A3 A2 A1 A0। देन इधर से भी 4 इनपुट जाएंगे दूसरे वाले बीसीडी के, वी विल हैव B3 B2 B1 B0। ठीक है, देन वी विल हैव इधर लाइक सी इन। ठीक है, इस सी इन को इनिशियली हम बाय डिफॉल्ट क्या ले सकते थे? 0 या 1 कुछ भी, है ना, हम कुछ भी ले सकते थे जो हमारी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वेरी ए और बी होते हैं, जो भी हम इनपुट वेरी करेंगे उसके बेस पे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा? अंदर क्या होगा? एडिशन ऑपरेशन होगा, और इस एडिशन के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 4 बिट्स, 1 2 3 4। दैट विल बी S0 S1 S2 S3 एंड 1 इज कैरी आउट। क्या ये सर्किट अभी तक ठीक दिख रहा है? ब्लॉक डायग्राम ठीक दिख रहा है अभी तक? इज इट लुकिंग ओके? यही होगा, 2 बिट्स इनपुट ए और बी, उसका आउटपुट एस के टर्म में, और एक कैरी आउट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना रहेगा कि मेरे को ये जो एस है ना, ये जो टोटल आउटपुट आ रहा है 4 बिट एस और ये सी आउट, इनका कॉम्बिनेशन मिला के मेरे को पता करना होगा कि कौन सी बिट मेरी लीगल आएगी, कौन सी बिट मेरी इलीगल आएगी। ठीक है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आई हैव 5 बिट्स। पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आउटपुट के 32। ठीक है, 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। यहां तक बात अभी क्लियर चल रही सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगेन सब में से कितनी बिट थी? 4, एक सी आउट थी। ठीक है, तो इन 4 बिट के लिए अगर मैं पूरा एक ट्रुथ टेबल लिखूं, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू राइट अ ट्रुथ टेबल, हाउ विल इट लुक लाइक? सिर्फ इनपुट साइड लिख रहा हूं मैं एस का, मतलब एस की जो वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल, ए और बी की बात नहीं कर रहा मैं, केवल एस की। क्या क्या हो सकती है एस की वैल्यू? S3 S2 S1 S0, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, क्या सब करेक्ट लिखा है मैंने? डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर दीज वैल्यूज ओके? करेक्ट लिखी, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? देन अगेन S3 S2 S1 S0 और डेसिमल 10 11 12 13 14 15। क्या जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और रहेगा 1 1 1।
ये बिट्स मैंने लिख ली। अब यहां से बताओ 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, हमें ये पता है कि ये वाली तो सब हमारी लीगल बिट्स थी और ये वाली हमारी इलीगल बिट्स हैं। ऐसी कोई सिमिलरिटी यहाँ पे बताओ कि इससे पता चले कि हमारी इलीगल बिट्स हैं। ऐसी कोई कंडीशन निकाल सकते हैं हम? बताओ, सिमेट्री देख के बताओ मेरे को। हम्म, बताओ कोई सिमेट्री देख के। ये वाली जो 6 बिट्स है मेरे पास, इन सब के बीच में क्या सिमेट्री है? सर S3 पोजीशन पे 1 है। हाँ, S3 पोजीशन पे 1 है। ओके, एंड और कोई सिमेट्री? S3 पोजीशन पे 1 तो इनमें भी आ रहा है, 8 और 9 में भी आ रहा है। मैं दोबारा लिखता हूँ दूसरी स्क्रीन पे। I will write 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0, 1 1 1 1। ठीक है, तुमने बोला S3 पे 1 आ रहा है, तो वो तो 8 और 9 में भी आ रहा है S3 पे 1। सर 10 to फिर 15 ये इलीगल है। हम्म, सर 10 से 15 तक इलीगल है, बाकी 0 से 9 तक लीगल थे। हाँ तो वो कैसे प्रूफ करोगे? मेरे को यहाँ प्रूफ करो ना। इलीगल तो मेरे को पता है, इलीगलिटी का सिम्टम भी तो बताओ यहाँ पे। क्या सिम्टम दिख रहा है इलीगलिटी का? आई नो, यू नो, एवरीबडी नोज कि भाई 9 के ऊपर इलीगल बिट्स हैं, बट कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर को हमें कुछ उसको मैथमेटिकल मॉडल देना पड़ेगा कि अगर ऐसा आता है तो उसको इलीगल की तरह ट्रीट करो। ये हमें पता है, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। डिफरेंस 1 नहीं है शायद, ग्रे कोड। किस बिट में डिफरेंस 1? यहाँ पे डिफरेंस 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, ठीक है, और इसमें भी डिफरेंस 1 है, जबकि इसमें नहीं है, तो डिफरेंस 1 वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। फिर देखो, एक हिंट दे रहा हूँ। जैसे किसी ने अभी ऑब्जर्व किया था कि S3 पे सारी वैल्यूज 1 है, तो ये इलीगलिटी का सिम्टम हो सकता है। बट इस ऑब्जर्वेशन से दिक्कत क्या आ रही थी कि 8 और 9 पे भी इलीगल ये सिम्टम होते हुए भी, 1 1 होते हुए भी, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों लीगल थे। तो ये देखो कि इन दो वैल्यूज में क्या कॉमन है, फीचर है जो कि इस सेट में अवेलेबल नहीं है। ये देखो, S2 और S1 0 है 8 और 9 में। है ना? तो देखो, जो लीगल बिट्स थी 8 और 9 वाली, हमने फिक्स कर दिया कि भाई S3 इक्वल टू 1 फिक्स। अब इसके आगे, इसके ऊपर कौन सी कंडीशन लगाएंगे? मतलब कि एंड कंपलसरी तौर पे S2 और S1 दोनों 0 हैं, तो ये लीगल था। बट अगर S2 S1 में से एक भी 1 हो रहा है, यहाँ पे S1 था, S1 S2 S2, या दोनों 1 हो रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो रहा है? इलीगल बिट। मतलब कि एंड S2 और S1, S3 डॉट S2 प्लस S1। तो ये क्या हुई? मेरी कंडीशन हो गई इलीगलिटी की। ये समझ में आई कंडीशन? इज दिस क्लियर? यहां तक ठीक है? इस पे किसी यस कोई सर। क्वेश्चन? ओके, चलो ठीक है। अब मैं एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं
suppose I am going to add 1001 और 1001, आउटपुट क्या आएगा? 0 1 कैरी था, 0 0 1। ठीक है, क्या ये बिट मेरी लीगल है? Is this bit, are these 4 bit legal output? Yes, sir. लीगल है, ठीक है। देन इसका क्या करते हैं? 0 ऐड करते हैं लेफ्ट 0 साइड ऐड में। कर देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट क्या दिख रहा है? 1 3, ऐसा। जबकि ये क्या है? ये 9 + 9 है, आउटपुट तो 18 आना था। फिर आउटपुट 18 आना था, कहाँ है आउटपुट 18? इस एग्जांपल में देखो कोई कैरी नहीं था, और इस एग्जांपल में कैरी आ रहा है। और याद करो बीसीडी एडिशन जैसी कैरी आता था, इस कैरी को हम कहाँ करते थे? नीचे लेके जाते थे और 6 का एडिशन करते थे। तो इस 0010 में जैसे मैं 6 का एडिशन करूंगा, ठीक है, तो 0 101 is 0, carry 1, again 0, then carry 1, again 1। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 8। ठीक है, ओके, और ये 1 था। कैरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब कहीं पे भी अगर ये कैरी आ रहा है, मेरे को मैनिपुलेशन करना है, तो मतलब कैरी भी रिप्रेजेंट कर रहा है इलीगलिटी की कंडीशन ई, ये सी आउट पे जो पिन है, ठीक है। और बुक के टर्मिनोलॉजी में देखोगे उसको रिप्रेजेंट किया है S4 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया S4 प्लस, मतलब या तो कैरी जनरेट हुआ हो, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, देन आवर बिट इज ए इलीगल बिट, और फिर हमें उसको करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो मेरा करेक्शन सर्किट कैसे बन जाएगा? आई विल जस्ट इंक्लूड दिस बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। तो मैं फिर से मेरा बनाता हूं फुल एडर, दो तीन चार, ये इनपुट हो गए A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 सीन था, ठीक है। ये आउटपुट क्या दे रहे थे मेरे को? S0 S1 S2 S3, ठीक है। और एक ये दे रहा था आउटपुट कैरी का, जिसको मैं बोल रहा था S4, ठीक है। क्या करना था मेरे को? क्या सर्किट लगाना था? S4 के साथ और करना था, किसको करना था? इस S3 इंटू S2 प्लस S1 को। तो पहले मैंने S1 लिया, मैंने S2 लिया, इन दोनों को मैंने किया और देन इसको किया एंड S3 के साथ, और फिर इसको वर्क कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये क्या आउटपुट देगा कि भाई जब भी इलीगल बिट आ रही होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। और जब भी इसकी वैल्यू 1 हो रही है तो करेक्शन के लिए मेरे को क्या करना होगा? ये जो 4 बिट्स हैं इसमें मेरे को 1 का मतलब 6 का एडिशन करना होगा। वो मैं कैसे करूंगा? अगेन आई विल टेक ए एडर सर्किट, ठीक है, जिसके 4 इनपुट होंगे, ये वाले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। देन इसमें क्या ऐड करना था मेरे को? 6 कैसे होता? 0 1 1 0, और 1 कहां से आता? यहां से आता वो वाला 1, इट विल कम फ्रॉम हियर। और यहाँ पे जब आउटपुट आता
वो मेरा हो जाता फाइनल आउटपुट और एक ये कैरी। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, बीसीडी एडर का। ठीक है, अब ये था तुम लोग को इसमें किस स्टेप पे कौन सी प्रोसेस समझ में नहीं आई, कहाँ पे क्या डाउट है बताओ, अपन उसको हैंडल करें पहले आगे बढ़ने से पहले। सर वो नीचे वाली स्टेप। कौन सी, ये वाली? यस सर। ये वाली, ठीक है। तो ये ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। मैं यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं सेपरेट, ठीक है, ओके। तो देखो बीसीडी एडिशन में हमें क्या करना था कि अगर ये मेरा इलीगल बिट है, मतलब कि ये जो चेकर सर्किट था मेरा, अगर इस चेकर सर्किट का आउटपुट 1 आता है, ठीक है, आउटपुट 1 आता है, तो मेरे को क्या करना था, जो मेरा करंट आउटपुट है सम आउटपुट, उसमें 6 का एडिशन करना था, ठीक है, उसमें 6 का एडिशन करना था। तो 6 का एडिशन करने के लिए मैं क्या करता, एक एडर लेता, ठीक है, उस एडर में मैं ये वैल्यूज देता S0, S1, S2, S3, ठीक है, और इसमें एड में क्या करता 0 1 1 0, और फिर जो आउटपुट आता मेरे पास, ये मेरा क्या होता, फाइनल या स्टेबल आउटपुट, यही होता, करेक्ट? यहां तक ओके है? यस सर। अब बात आती है कि ये जो 1 लाना है, इस 1 को मैं फिक्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी सिनारियो में अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि ये जो चेकिंग सर्किट है ये 0 दे रहा है, मतलब कि मेरा जो S3 वाला जो आउटपुट था वो करेक्ट आउटपुट था, उसमें मेरे को कोई चेंज नहीं करना है। तो उस सिनारियो में मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 0 0, चारों पॉइंट पे 0 रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो इसका आउटपुट आ रहा था ये वाला, इसी आउटपुट को मैंने लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इन दोनों पिन से, ठीक है। तो अब अगर उस आउटपुट पे 1 जनरेट होता तो यहाँ पे 1 अवेलेबल हो जाता, अगर उस आउटपुट पे स्टेबल आउटपुट होता वो S वाला और यहाँ पे 0 जनरेट हो रहा होता तो यहाँ पे 0 अवेलेबल हो जाता, ठीक है। इस कारण हमने इसको ऐसा आगे करके खींचा, ठीक है। अभी भी डाउट है या और कुछ क्वेश्चन है, क्या क्लियर हुआ? यस सर। पक्का अभिषेक, नहीं हुआ तो फिर से बताऊंगा, बोलो। नहीं सर, हो गया क्लियर। एनीबॉडी एल्स, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछो। सर वो रिपीट कर दीजिए इससे ही, क्या करते हैं, रिपीट कर दीजिए सर। किस किस स्टेप को यही सर जो अभी लास्ट में बताया आपने। रिपीट करें? चलो ठीक है। पहले फिगर बना लूं मैं। ठीक है, देखो बीसीडी एडर में क्या हो रहा है, हमने दो बीसीडी एडर लिए, दो चिप लिए हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक आईसी चिप है, हमने दो चिप लिए हैं, ठीक है। पहली चिप क्या करेगी, हमारे दोनों नंबर्स को ऐड करेगी, ठीक है। फिर उस एडिशन को हमें चेक करना रहेगा फॉर लीगलिटी, अगर वो ओके है देन इट्स अवर फाइनल आउटपुट, अगर वो ओके नहीं है तो देन हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसको ऐड करते हैं, 6 को, 1 1 0 इसमें, इस वाले आउटपुट में, अगर ये मेरा इलीगल होता तो, ठीक है। अगर ये इलीगल आउटपुट होता इसमें मैं 6 को ऐड करता,
तो इसलिए मेरे को एक और एडर लगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये जो है अपने हार्ड वायर्स हैं, अपन इनको ऐसे तो रिमूव कर नहीं सकते कि भाई अगर लीगल आउटपुट आ रहा है तो इनको काट दो, लीगल आउटपुट नहीं आ रहा तो इनको फिर से शोल्डर कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। पर अपन ये कर सकते हैं, अपन ये डिसीजन दे सकते हैं कि इस कनेक्शन में डिपेंडिंग ऑन लीगलिटी और नॉन लीगलिटी, यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई हो रहा है हम उसको वेरी कर लें। ये तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके है अभी? किसी को इतने में कोई क्वेश्चन? ओके, तो अब हमें कोई एक सर्किट चाहिए जो कि डिपेंडिंग ऑन लीगलिटी और नॉन लीगलिटी, हमें इन पिंस पे तो जीरो है, फिक्स है हमारा, इन पिंस पे हमें 1 या 0 प्रोवाइड करे, ठीक है। 1 कब आएगा? जब लीगल बिट्स होंगी तो क्या आएगा 1, इलीगल होंगी तो क्या आएगा हमारे पास इन पे 0, ठीक है। तो 0 6 का इन पे एडिशन हो सके, ठीक है। और ये इसको हम बोल देते हैं फाइनल आउटपुट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, दिस बीट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एस, these are your A and B, ठीक है। अब चेक हम कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था अभी, ये S4 प्लस S3 इंटू S2 S1, ठीक है। S4 प्लस S3 डॉट S2 प्लस S1। इसका मतलब क्या है कि इलीगल जो भी हमारा ये आउटपुट आ रहा है, टेम्पररी आउटपुट है, इसको मैं मान लूं टेम्पररी आउटपुट बोल रहा हूँ फिलहाल। ये टेम्पररी आउटपुट इलीगल हो सकता है कब कब? जब या तो कैरी जनरेट हो रहा हो, या कैरी जनरेट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उसके अलावा दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती थी? इसकी जो इंटरनल बिट्स हैं उसमें S3 की वैल्यू 1 हो एंड उसके साथ साथ S2 S1 की एटलीस्ट किसी की भी एक वैल्यू 1 हो या दोनों की 1 हो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस थी। इस कंडीशन का हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बूलियन सर्किट लगाना पड़ेगा, लॉजिक सर्किट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने? S2 और S1, ठीक है, इन दोनों को लिया और एक और गेट में लगा दिया, ठीक है। देन S3 को और इसके आउटपुट को, इन दोनों को हमने एंड गेट में लगा दिया, ठीक है। देन S4, ये जो S4 जनरेट होके आ रहा था, इसका हमने क्या कर दिया? एक और सर्किट में लगा दिया, ठीक है। ये जो मेरे पास सर्किट बना है ये वाला, अगर ये आउटपुट इलीगल होगा तो ये आउटपुट में क्या देगा 1, अगर ये लीगल होगा तो आउटपुट में क्या देगा 0, ठीक है। और इसको मैंने ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को शॉर्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर ये लीगल कॉम्बिनेशन होता तो यहाँ पे इसमें क्या ऐड हो रहा होता? 0 0 0, जो कि सेम आउटपुट देता। अगर ये इलीगल हो रहा होता तो यहाँ पे क्या ऐड कर देता? 6, ठीक है। और फिर ये स्टेबल आउटपुट मिलता विद ए कैरी ऑफ 1, ठीक है। अभी चीज क्लियर है? और हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग एक बार जाओ, रीड करो, सेल्फ स्टडी करो, नहीं आता यू आर जस्ट फ्री टू आस्क इन नेक्स्ट सेशन, है ना। मैं मना नहीं करूंगा कोई पूछेगा तो, बस सेल्फ स्टडी साथ में कंटिन्यू रखना, छोड़ मत देना, ठीक है। सो फॉर नाउ बीसीडी एडर में किसी और कोई क्वेश्चन है? एक सिंपल सा एक ओवरव्यू समझ में आया? एटलीस्ट इतना समझ में आया कि तुम लोग इसको खुद से बुक से एक बार देख सको? क्या तुम्हें लगता था तुम्हें समझ में आ गया? एग्जाम टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज करना जो बुक में दी हुई है, ठीक है। कहाँ पे एस है, कहाँ पे सिग्मा है, ठीक है, कहाँ पे कौन कौन सी टर्मोलॉजी यूज हुई है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम। अब वेल लेवल डायग्राम में तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई ये एक आईसी है, कौन सी आईसी है, ठीक है, ये इसके ये इनपुट्स हैं, तो ए लिख के नहीं छोड़ोगे, A0 A1 A2 A3 लिखना पड़ेगा, CNC है ना, सबको लेबल करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट करना, नहीं तो सही होते हुए भी मार्क्स फुल नहीं मिल पाते।
ठीक है, तो इसमें किसी कोई क्वेश्चन और बताओ अभी, इससे पहले मैं अगला टॉपिक उठाऊं। पक्का नहीं है? ओके, देन एडर हमारे कंप्लीट होते हैं, देन वी आर कमिंग टू अवर डिकोडर। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर रेज़ टू 8 डिकोडर। डिकोडर का काम क्या रहेगा? अच्छा, मेरे को डिकोडर और एनकोडर में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? सर डिकोडर शायद तक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता होगा जो अपन ने कोड डाला होगा या जो इनपुट दिया होगा। और एनकोडर? डिकोडर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एनकोडर क्या करेगा? वो सर इंफॉर्मेशन गिवन देगा या देखो, इन सबसे सिंपल टर्म्स, ठीक है, एनकोडर डिकोडर का एक काम है कि किसी एक टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन को किसी दूसरे टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, सेम डेटा की रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देना। डेटा सेम रहेगा, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन हाइड हो रही हो, कोई इंफॉर्मेशन कंप्रेस हो रही हो। ठीक है, दैट्स में भी एन एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर डिकोडर, बट बेसिकली सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन चेंज करता है, मोस्ट बेसिक फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है इस एग्जांपल में, यहाँ पे क्या लेगा, जो डेटा 3 बिट में होगा उस डेटा को कन्वर्ट करके उसको वो 8 बिट में ले जाएगा। इस 3 बिट के डेटा को वो 8 बिट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं 8:3 की बात करता है एनकोडर की, तो वो क्या करता, इस 8 बिट डेटा को 3 बिट में एनकोड करता। ठीक है, तो ये क्या करते थे, रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं। एनकोडर डेटा का साइज कम करने के काम आता है, सो कंप्रेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर। डिकोडर में उस कंप्रेस डेटा को वापस ओपन कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये टर्मोलॉजी समझ में आई क्या हो रहा है। डिकोडर एनकोडर क्या करते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके है। चलो ठीक है, ओके है। अब बात आती है 3:8 की। ठीक है, 3:8 क्या कर रहा है, जो 3 बिट ऑफ डेटा है उसको 8 बिट ऑफ डेटा में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले मैं 3 बिट ऑफ डेटा लिख लेता हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। I have 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 होगा। इसको लेके जाना है किसमें, डिकोड करना है 8 बिट्स में। तो सबसे सिंपल मेथड क्या रहेगा, सपोज ये 8 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स आपकी डेसिमल वैल्यू को। तो जब 0 इनपुट दूंगा तो इसमें से कौन सी बिट को हाई होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1। अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट देता हूँ, कौन सी बिट को हाई होना चाहिए, सपोज D1। बाकी सारी बिट्स मेरी क्या रहेंगी, 0।
अगर 2 देता हूं तो क्या रहेगा, 3 देता हूं तो 4 दूंगा तो 5, 6, 7। ठीक है, तो दिस इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ 3:8 डिकोडर कि भाई जो भी इनपुट आ रहा था उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट बिट हमारी ऑन हो गई और बाकी की सारी बिट ऑफ रही। ठीक है, जैसे थर्ड अगर 3 इनपुट दिया तो जो D3 की बिट थी वो ऑन हो गई, बाकी की इधर 3 इधर 4 बिट या ऑफ रही। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ में आया अब तक? इसमें किसी कोई डाउट क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, नहीं है, चलो देन यहाँ पे देखो, ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला है ना, ये जो पूरा ग्रुप है क्या कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये क्या हुआ आपका, बेसिकली दिस इज योर ट्रुथ टेबल। ठीक है, और जब हमें ट्रुथ टेबल मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसका क्या बनाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन किसका बनाते हैं, आउटपुट्स का। तो यहाँ पे कितने आउटपुट है, हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर, एक आउटपुट है, 4 आउटपुट है, 7 आउटपुट है, कितने आउटपुट है, 8 आउटपुट। हम्म 8 आउटपुट। 8 आउटपुट्स। कौन से हैं 8 आउटपुट्स, D0, D1, D2 until D7। ठीक है, तो जब बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं कैसे लिखूंगा, हर आउटपुट के लिए डिफरेंट लिखूंगा। ठीक है, तो D0 के लिए क्या आएगा, 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक जगह, कहाँ, इस जगह। तो क्या हो गया D0 का आउटपुट, A बार, B बार, C बार। देन D1 का क्या हो जाएगा, A बार, B बार, C, A बार, B बार, C। ठीक है, ऐसी अपनी कॉपी में तुम लोग पूरे नीचे तक लिख लो, D2, D3, D4, D5, D6, D7, बस लिखो, 2 सेकंड लिखो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को, लिख लो पहले। चलो गया होगा। ठीक है, तो D2 का क्या आएगा, A बार B C बार। ठीक है, D3 का A बार B C, A B बार C बार, A B बार C, A कितना आना है इसका, 5 और 6 आना है ना, A बार B C, नहीं कितना आएगा इसका, कितना आएगा 6 का, ABC बार। ABC बार। A B C बार है ना, इसका A B C। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबके बूलियन एक्सप्रेशन हो गए। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका लॉजिक डायग्राम। सो वी हैव A B एंड C। A B C से हमें क्या चाहिए है, A बार B बार और C बार, ये भी चाहिए है। ठीक है, तो मैंने लगाया A B C। ठीक है, सबसे पहला ये क्या दे देगा मेरे को, D7। ठीक है, देन क्या चाहिए, D6, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0। D6 में क्या जाएगा, A B C बार। So I will take A B और एक नॉट गेट लगा के C बार। देन 5 में क्या जाएगा, A B बार C, A B बार और C। देन यहाँ पे क्या आएगा 4 में,
ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, 3 में ए बार बी सी, नॉट गेट लगाया, ए बार और बी सी, और बी कहाँ गया, यहाँ से बी ले लें हम फ्रेश, बी और सी, देन D2 में ए बार बी सी, ठीक है, और सो एंड बना सकते हो आगे, ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी मेरे को, समझ गए। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसके में क्या क्या बनाओगे, कोई सी थ्योरी लिखोगे कि डिकोडर क्या होता है, देन ऐसा ट्रुथ टेबल बनाओगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल में किस लॉजिक से ट्रुथ टेबल बनाए उसकी थ्योरी लिखोगे 2 लाइन की, कि फॉर द इनपुट ऑफ 0 1 1 इक्विवेलेंट टू डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 द आउटपुट बिट D1 विल बी ऑन, इस टाइप से लिखोगे वहां पे थोड़ी सी थ्योरी, है ना, और फिर इनके एक्सप्रेशन और देन उनके लॉजिक डायग्राम, ओके, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। अच्छा, किसी कोई क्वेश्चन है अभी अभी तक जो हमने कवर किया उस पे? अच्छा, आगे एक टॉपिक है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, वो बेसिकली इसी की एक एप्लीकेशन है 3:8 की एक टाइप से, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, वो 4:7 में जा रहा है, ठीक है, 3:8 की जगह, सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक है वो, तुम लोग स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एनकोडर वगैरह है, रिवर्स प्रोसेस है, सेम प्रोसेस एडॉप्ट होती है, इनपुट आउटपुट का ट्रुथ टेबल लिखो, बनाओ, करो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता मेरे को इस पर अभी टाइम देना चाहिए, बाकी तुम लोग इसको रीड आउट करो, जिसको जो डाउट आता है वो फिर मेरे से उसके बारे में डाउट क्लियर करो। सर कौन कौन से टॉपिक बोले हैं अभी आपने? डिकोडर के बाद एक तुम्हारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और एनकोडर्स है, ठीक है, डिकोडर और एनकोडर्स, ठीक है। इसी टाइप से मैं अभी एक मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करता हूँ तुम लोग साथ, फिर एक डीमल्टीप्लेक्सर है और एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, और फुल थ्योरी है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से डिस्कस करना है अभी इस स्टेज पे। अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी करके कुछ पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं अभी क्लास में से स्किप करूंगा, ठीक है, ओके। फिलहाल कल की क्लास में मैं अब स्टार्ट करूंगा फ्लिप फ्लॉप वगैरह पे, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का रिवीजन कर लेना, एक जो फीडबैक के कंसेप्ट थे वो अपने दिमाग में रिवाइज कर लेना, और दूसरे जो एंड गेट और गेट इनकी जो फंक्शनिंग होती है, किस टाइप से डेटा इनमें प्रोसेस हो रहा है, एक बार और पीछे बेसिक्स उठा के उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। टाइम डिले ये सब है ना, प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, इन चीजों को रिवाइज कर लेना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो चलो ठीक है, अब जिसको कोई डाउट नहीं हो क्लास लीव कर सकता है।